संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब नशे जैसी सामाजिक बुराई किसी परिवार में प्रवेश करती है तो वह घर को नर्क में बदल देती है। यही हुआ दिल्ली की गीता भारद्वाज जी के साथ। इनके पति के नशे की लत ने इनके जीवन को संघर्ष और पीड़ा से भर दिया था। इनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। माइग्रेन और बवासीर जैसी बीमारियों ने उन्हें 20 सालों तक दवाइयों के सहारे जीने पर मजबूर कर दिया। गीता जी ने हर तरह की पारंपरिक पूजा साधना की, परंतु इन तमाम कोशिशों के बावजूद न इन्हें शांति मिली और न इनके परिवार को सुख मिला। लेकिन फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा ने इनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। संत जी से जुड़ने के बाद इनकी हर समस्या का निवारण सहज में हो गया और नर्क भरी जिंदगी सुख में परिवर्तित हो गई। अब गीता जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह स्वस्थ है। तो आइए सुनते हैं गीता जी का साक्षात्कार, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? गीता भारद्वाज है जी। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली बरवाला से हूँ जी मैं। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम जो मेरे ससुराल में जो भी भक्ति करते थे हम पहले वो सारी करती थी। मैं व्रत भी करती थी और हरिद्वार भी जाते थे, चंडी देवी पर मनसा देवी सब क्या जाते थे, सारे व्रत करती थी जी मैं। और जी हमारे घर में एक नाग देवता की कढ़ाई होती थी जी। जैसे हम दीवार पर एक नाग का सांप का एक चित्र बना के न फिर सारे परिवार के खाना बना के और हम उसके सामने रखते थे। फिर हम उसकी पूजा करके फिर हम बाद में उस प्रसाद को ग्रहण करते थे। दुआ जी हम करते करते भी मेरे घर में सांप घुस जाया करते जी। जैसे एक दिन तो जी मैं दरवाजे बैठी, इतना 2 लाठी कितना लंबा सांप मेरे पास में बैठा जी। कभी सांप मेरे घर में कांचड़ी छोड़ जाते, कभी सांप के बच्चे पाते जी। ये पूजा करते करते भी नाग देवता की कढ़ाई करते करते भी मेरे घर में सांप बहुत ज़्यादा घुसा करते। मेरा आदमी शराब पीते थे जी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के मेरे जी। शराब पी कर रात को झगड़ा करते, बाहर निकाल देते सर्दी में। मैं दोनों बच्चों को एक शॉल में लपेट के गली में बैठा देता मेरे को। हम बहुत दुखी रहा करते जी। मैं बीमार भी बहुत ज़्यादा रहती थी, सर्वाइकल था, माइग्रेन भी हो गया मेरे को, बवासीर भी हो गई और जी मैंने अपनी बच्चादानी भी निकलवाई। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जी। मेरी आंत में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टरों ने। मेरा सीटी स्कैन कराया, उन्होंने बताया कि आंत में वो कैंसर भी हो सकता है। जीटीबी हॉस्पिटल पंथ में मेरी जांच हुई तो वहाँ पे भी रिपोर्ट ठीक से नहीं समझ में आई डॉक्टरों का। डॉक्टर बोले कि दोबारा से सीटी स्कैन कराना पड़ेगा। बहन जी आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करती थी उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे। आप इतनी परेशान रहती थी कि आप अपने बच्चों को लेकर बाहर गली में बैठ जाती थी। आपको माइग्रेन की समस्या हो गई, आपकी आंत में पानी भर गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? तो जी मैं बहुत दुखी रहा करती। तो मेरे पड़ोस में एक भगतनी है जी, तो उसने मेरे को बोला तू सारे का इतनी दवाई खा ली, इतने धक्के खा लिए, तो एक मेरे पास पुस्तक है ज्ञान गंगा, तो वो पढ़। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी जी। मैं उस किताब को पढ़ती थी और मैं रोती थी कि यो ज्ञान यो कहाँ था, यो ज्ञान। कितनी दुखी थी कि मैं नू क्या करती भगवान, तो मैं इतनी पूजा करूँ भगवान थारी मेरी किस्मत आपने कौन सी से आई, कौन सी कलम तो लिखी है जो मैं इतनी पूजा करते हुए मैं इतनी दुखी हूँ। मेरा दुख क्यों नहीं काटते, तुम किसे भगवान हो। तो फिर जी मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो मैंने ऐसा ज्ञान कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। जब उसके बाद मैं 2011 में मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने गई। मैं उस दिन रात को बहुत शांति से नींद आई। मैंने आश्रम में ही मेरे को बहुत शांति महसूस हुई। उसके बाद मेरे दोनों बेटे भी जुड़ गए संत रामपाल जी महाराज से, उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे जो आंत में इन्फेक्शन था
तो मैंने पंथ में टेस्ट करवाया, उन्होंने दोबारा मेरा सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर ने बोले आंत में इन्फेक्शन था, कैंसर तक जो डॉक्टर बताए थे कि कैंसर का शक था कि कैंसर मिल सकता है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि परमात्मा मेरे ऐसे ऐसे है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी भगवान पे विश्वास रखो और जो नाम मंत्र दिए हैं दीक्षा, तो जो भक्ति दी है वो भक्ति करते रहो। कि भक्ति करती रही तो मेरे जब डॉक्टरों ने दोबारा से सीटी स्कैन किया तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल ठीक हो गई ना। मैं जी 20 साल से मैं दवाई खा रही थी, अब मैं कोई दवाई नहीं खाती। तो जी मेरे को माइग्रेन की बीमारी थी, मैं अंबेडकर हॉस्पिटल में भी दिखाने गई, दवाई दी, वहाँ से बहुत ज़्यादा दवाई खाई। सब वो जो बोलते जी फिजियोथेरेपी, वो भी बहुत इलाज करवाया जी। सेक्टर 7 गुरुद्वारे के पास में, वहाँ भी बहुत इलाज करवाया और मेरी नसें भी ब्लॉक रहती थी सारी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा जब से मैंने ली है, मैं जब से उनका नाम जाप किया है, भक्ति करने लगी हूँ, जब से मेरे सारे रोग सारे दुख कष्ट मेरे खत्म हो। जो बीमारियाँ जी मेरे 20 साल तक थी जी, जो मेरा छोटा लड़का होया ना जी, आज जो मेरा लड़का 23 साल का हो गया जी। जब से मेरा छोटा लड़का हो जी, मैं जब भी से बीमार चल रही थी। अब जब संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसके बाद जी मेरी सारी बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, आंत का इन्फेक्शन और जी नसें ब्लॉक रहती थी जी, मेरी सारी बीमारी अब दूर होगी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मन को शांति है जी। और जी मेरे घर झील में गया हुआ था जी, इतना झील में था जी मेरा घर। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर बन गया, सारे घर में टैल पत्थर बन गए जी। ना मेरे घर में जी इतना ही तो पानी ऊपर छत पर पड़ा करता, इतना ही नीचे तो बारिश में भरा करता जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है। भाई मेरा छोटा लड़का है तो उसको जी डेंगू हो गया था जी, तो डॉक्टरों से उसका टेस्ट कराया तो उसके 43 प्लेट रह गई थी। कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका तो सारा खून बदलवाना पड़ेगा, दोबारा से खून चेंज करना पड़ेगा। तो जी नाम दीक्षा ले रखी थी, मैं गुरु जी से अरदास करती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना करवाई कि गुरु जी अगर तू सच्चा भगवान है ना तो मेरे बेटे को जिंदा कर दे, मेरे बेटे ने बचा ले तू। तो जी 2 ही दिन के बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बेटी भक्ति करती रह, भगवान पर विश्वास रख, मंत्र जपते रहो, मंत्र मत छोड़ना। मैं मेरा बेटा मंत्र करते रहे, बीमार था जैसे, फिर भी मेरा बेटा मंत्र करता रहा। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी जी, मेरे बेटे की 2 दिन में 2 लाख प्लेट बढ़ा दी। इस भगवान का, संत रामपाल जी महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से हम माँ बेटा बहुत खुश हैं। पहले ऐसा था जी, मेरा आदमी शराबी था जी, तो हमारे घर में आटा तक नहीं होया करता। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे घर में आगे से आगे राशन भरा रहे है। आज मेरे घर में ना तो बीमारी, टोटा भी सारा दूर हो गया, सारी बीमारी दूर चली गई। आज हम बहुत खुश हैं जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी संत रामपाल जी महाराज ने सर्वाइकल, माइग्रेन की समस्या और आंतों में इन्फेक्शन बगैर ऑपरेशन के ठीक कर दिया। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि आपके लड़के को डेंगू हो गया था, उसकी प्लेटलेट्स 43 रह गई थी, उसको दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिया गया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको जीवन दान दिया और अगले ही दिन एकदम उसकी 2 लाख प्लेटलेट हो गई बगैर कुछ खून चढ़ाए हुए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके बच्चों को भी जीवन दान दिया। आपके ऊपर दुखों का कहर टूटा हुआ था। तो जो माताएं बहनें आपको देख रही हैं, वह भी किसी न किसी तरीके से दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भगत समाज से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने सारे के धक्के खा लिए थे जी, मेरी तो यहीं पर सारा रोग कटा, रोग का निवारण संत रामपाल जी महाराज के शरण माने से मेरा रोग निवारण होया है। कि आप भी इधर उधर भटकने से अच्छा है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। यहाँ इस पृथ्वी का सुख है ये तो गुरु संत रामपाल जी महाराज जी रूंगे में देते हैं, और असली तो भक्ति मोक्ष की है कि हमारा जन्म मरण तो पीछा छूट जाए, ये भक्ति देते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? टीवी पे जी इतने चैनल आते हैं जी, सत्संग आता है तो नीचे एक पट्टी आती है जी, उसमें नंबर हैं, SMS करो जी और उन नंबरों पे अपना कांटेक्ट करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
कि या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके, क्योंकि जब मन भर आता है आवाज निकलती नहीं, तो सच्चे दिल के अंदर जब रोना आता है। अब आमनी देवी उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, जी कैसे जल्दी आ गया आप, तो आपने तो बहुत समय लगाना था, 2 ढाई 3 महीने का टूर प्रोग्राम था आपका। वो बोल नहीं रहा, अंदर जाके अपने कमरे में मकान में ऐसे मुंदे मुंह गिर गया और ऐसे रोए जैसे बच्चों की माँ बाप दोनों मर जाते हैं, बुरी तरह तरफ तरफ कर रोते। आमनी ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि हो सकता है मैं कंजूस हूं थोड़ी सी, ये दान धर्म घना करा करता है और मैं इसको टोका टाकी कर देती थी कि हिसाब का धर्म हुआ करता है, अब ज्यादा मत लुटाओ खजाना, बच्चे भी पालने हैं। तो हो सकता है इसका किसी ने रास्ते में धन चोरी कर लिया हो, यात्रा खर्च ना रहा हो, इसलिए वापस आ गया हो। और ये रो रहा हो इसलिए कि अब आमनी फिर इसका माथा ठनकेगा, आमनी का पैसे मांगूंगा तो वो कह रही है, जी कोई बात ना, किसी ने आपके धन चोरी कर लिया, कोई बात नहीं, आप और ले जाइए, कि परमात्मा ने तुम्हारे कमी छोड़ रखी है, बहुत धन है आपके, ले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वो अपने हिसाब से सोच रही है कि शायद इसलिए रो रहा है। काफी देर रोने के बाद जब हल्का दिल हो लिया और वहीं से रोने लगा था, तब धर्मदास ने कहा, आमनी मेरा धन अगर निकल जाता, चोरी हो जाता, मैं नहीं रोता और ले जाता तेरे को समझा बुझा के, लेकिन आज मेरा वो धन गुम हो गया, चोरी हो गया, शायद मुझे मिला नहीं, और वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, संसार में रह नहीं सकता। तूने सारी कहानी बताई, सारा कुछ बताया, जो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई थी धर्मदास को। धर्मदास जी ने अपनी पत्नी को टू दी वर्ड सुना दी, वर्ड टू वर्ड सुनाई, सारी कथा बताई, नो घटना घटी। ऐसे महापुरुष मैंने हाथ लगा के देखा, उनका शरीर कति तो रुई जैसा था। तो उन्होंने बताया, आमनी कहने लगी, आप व्यापारी होकर के, आप लाला होकर के, सेठ होकर के सौदा चूक गए, रामकृष्ण से कौन सी रिश्तेदारी थी, इनका ज्ञान सुना था तो ये अच्छे लग रहे थे, इनसे श्रेष्ठ ज्ञान सुना, आपने सौदा क्यों नहीं करा, चरण क्यों नहीं पकड़ दिया, आपने वाद विवाद नहीं करना चाहिए। धर्मदास कह रहा कि इसीलिए तो रो रहा हूं, मेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए और इसलिए रो रहा हूं, मैं जिंदगी में पहली बार सौदा चुका हूं, जो घाटे का सौदा करके मैं घर आया हूं। दुर्भाग्य आ गया मेरा, उल्टे दिन लग गए मेरे, बहुत रो रहा है, 6 महीने हो गए रोते रोते। बाहर बैठ जा गली में, कोई काम नहीं, यूं देखे महात्मा वो फिर आ जा, बहुत दूर तक जंगल में देखने जाता है। एक समय पता लगा कोई साधु संत गांव से बाहर जंगल में बैठा है, बड़ा विद्वान पुरुष है, कुछ आशा की किरण उगी, जाके दर्शन किए, दर्शन से नहीं पहचान हो सकती, साधु वेशभूषा बदल लेता है वो। अब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनकी क्या जन्म मृत्यु होती है? तो वो महात्मा कहता है, ये तो अजरो अमर है बच्चा, अपने किसने बहका दिया, ये सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है, ऐसे है। उठ कर चल पड़ा, नहीं है, रॉन्ग नंबर है, तो इसको कुछ नहीं पता, ये तो खाकी आदमी है, वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस ज्ञान से पता लगा, फिर रोआ बुरी तरह, फैसला कर लिया भगवान या तो मिल जा ना मरूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं मरते, मरने से कौन सा मोक्ष हो जाएगा, कुछ तो उन्होंने बोला होगा वार्ता में। तो परमात्मा ने धर्मदास में प्रेरणा की, अको हो वो ये कह रहे थे कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, भंडारे होते हैं, साधु संत भक्त इकट्ठे होते हैं, वहां मैं पहुंच जाता हूं अपना ज्ञान सुनाने के लिए। आमनी बोली, जी भंडारा ही कर दो फिर। उसने 1 दिन का कहा था, आमनी ने, धर्मदास जी ने 3 दिन का रख दिया कि पता लगते लगते देर हो जाती है, तीसरे दिन तावेंगे।
तो 3 दिन का भंडारा कर दिया, साधु संत भक्त आमंत्रित कर दिए, दूर दूर देश से आने लगे। तीसरा दिन चला गया, सभी साधु भक्त संत आहार करके जाते रहे। तीसरा दिन आफ्टरनून हो गया। अब धर्मदास ने फाइनल कर लिया, यदि आज परमात्मा नहीं आए कि फांसी खा कर मरूंगा आज। हृदय से कति फाइनल कर लिया। वो तो अंतर्यामी है, अकाज पक्का काम बिगाड़ेगा यू। उसी समय परमात्मा आगे और वहां से 50-125 फुट की दूरी पर कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी रूप, जिंदा वाले रूप में वेशभूषा बैठ गए। अब धर्मदास जी खाना उधर खिला रहा है भंडारे वालों को और देख रहा है इधर उधर, उनमें कोई था ही नहीं। वो ऐसे देखा सामने एक वृक्ष के नीचे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे वृक्ष कदम के तीरम। वही जिंदा महात्मा का शरीर और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। भाग्या गया दौड़ के, शरणों में पड़ गया, बुरी तरह रोए, नो गले के लिपट गए। ए भगवान, इब का ना छोड़ के जाना अपने दास को, अब के ना छोड़ना भगवान, जो कहोगे मैं सारी मानूंगा। तो परमात्मा बोले ठीक है, मैं इसलिए आया हूं कि तेरे को ज्ञान समझाऊंगा। ऐसे कर इन सबको फारिग कर दे, जितने भी ये नकली बैठे संत साधु। वो परमात्मा ने इसलिए कहा कि अगर मैं इनके सामने चर्चा करूंगा, मैं एक बताने वाला, ये 10 भरमाने वाले जो कहे झूठ बोल रहे, ये कहाँ से लिया ज्ञान फलाना है, तो इस आत्मा को ये समझन नहीं देंगे। इसे उनको सबको फारिग करा। और धर्मदास अपने परमात्मा को लेकर घर में प्रवेश किया। अपनी पत्नी से कहा कि आजा, मिल गया भगवान मुझे, ये है मेरा धन जो खो गया था, आज मिल गया। कहने का भाव ये कि उन्होंने दोनों ने उपदेश लिया। आमनी ने कहा भगवान, आपने, ये आपका भगत बहुत नरम आत्मा का था, यदि मैं इसको सांत्वना ना देती तो ये पहले मर जाता। इतना दुख नहीं देना था अपने बच्चे को, ये तो मर जाता। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, इसको मैंने ताव दिया, लोहे जैसा ताव दिया। जैसे लोहा गर्म कर दिया जाता है तो लोहार उसका दुश्मन नहीं होता, या सुनार सोने को गर्म करता है, इसलिए कि जो चाहो आभूषण बनाऊंगा। और ये पहले काल का एजेंट बन रहा था, मेरी एक नहीं सुना था, सारी बात सच्ची मान लेता, फिर ना जो ना मुकर जाता था। तो बेटा, अब इसका लोहा गर्म कराया हमने 6 महीने तक, इसको तड़फा के, अब मैं जो कहूंगा ये सारी स्वीकार करेगा, इसलिए ये ताव दिया था। अब ये सारी बात सुनेगा, मैं साथ था इसका, मरने थोड़ा देना था इसको। तो फिर दोनों ने उपदेश लिया। फिर क्या हुआ, धर्मदास ने रट लगा दी, भगवान मुझे वो लोग दिखा दे, वो लोग दिखा दे। परमात्मा बोले, अरे मैं जो कह रहा हूँ वह मान ले, देख लेगा जब भी वही बात है, मुझे विश्वास कर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कि नहीं, वो स्थान दिखा दो, वो भगवान कैसा है। परमात्मा ने खुद कह भी दिया कि मैं परमात्मा हूं, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, लेकिन ना जची। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, दिखाऊंगा, कभी समय आने दे। एक दिन परमात्मा आए और उनको लेकर के सतलोक गए, शरीर वहीं रहा। ऊपर जाकर दिखा के लाए, जो वहां जाकर जो नीचे से जिंदा रूप में थे, सामने वही तख्त पर बैठे दिखाई दिए, और उनका शरीर बहुत तेजों में था। और वहां की सारी सृष्टि देखी, वहां से ही स्त्री और पुरुष गांव के गांव बसे हुए हैं, बहुत सुंदर महल हैं, बड़े सुंदर शरीर हैं उनके, और सुंदर आभूषण पहनते हैं, बड़ा प्यार से रहते हैं। तब धर्मदास ने कहा भगवान मुझे यही रख लो। हे परमात्मा, आप तो सचमुच मतलब मूर्ख हूं, आप स्वयं मालिक हो। हे भगवान, मुझसे गलती हुई, माफ करो, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा, आप भक्तिहीन हो चुके हो। मैं ऐसा मंत्र सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, और फिर सार नाम दूंगा, जो मैं विधि बताऊंगा, शीघ्र धनी हो जाओगे। और फिर यहाँ जाना बच्चा, फिर मेरा गवाह बना, आपके भाई बहनों को बता के सचमुच वास्तविकता क्या है। तो वापस भेजा। 3 दिन बीत गए इसी कारण में। 3 दिन तक सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए कि धर्मदास कोमा में गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, जादू जंत्र करनिया महात्मा इनके घर पर आता था। अब जो ही तीसरे दिन होश में आया, सारे आसपास बैठे। यदि वो आसपास ना बैठे होते तो वो इन्हों सोचता स्वप्न होगा, और वो देखा तो सचमुच तो मर चुका, यूं न तो मरा मान लिया, लेकिन श्वास चल रहे थे, अचेत थे। तब धर्मदास को विश्वास हुआ, परमात्मा ने बताया कि मैं काशी में आया हुआ, बनारस में,
वहां धानक रूप में रहता हूं, जुलाहे का काम करता हूं। अब यह तसल्ली हो नहीं कि वो भगवान यहाँ रह होगा, तो जितने भी सब रिश्तेदार थे वो तो खुशी मनाई, भाई धर्मदास जीवित हो गया, चोखा धन्य है भगवान। फिर वहां पहुंचा, जाके बनारस में देखा भगवान सामने, ओए होए वही बैठे जो के नो चरणा में पड़ गए। पहले प्रथम मंत्र दिया था, फिर सतनाम दिया, धीरे सार नाम देकर फिर कसम दिला दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार मूल ज्ञान जो मैं तुझे बता रहा हूं अभी कहीं बताना नहीं, और ना ये सतनाम देना किसी को, ना सार नाम देना, नहीं तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार नाम की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंसनी तरही। और ये सार नाम को तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। कलयुग बीतता 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और फिर हम पूरे विश्व को पार करेंगे। धर्मदास ये छुपा के रख। तो वो समय भी आ गया है बच्चों। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है उनके पिछले पुण्य बहुत ज्यादा हैं, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादा इस मार्ग की परहेज है और ये औषधि, ये मंत्र हैं, सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो,
इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहां थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे, ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2001 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर। जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लग गई, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणते मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोग। तो आपकी कैसे हुई वो? जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो शर्मा मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद,
ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद। ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये बॉडी तेरी नहीं है, इसको भी छोड़ के त्याग के जाएगा, तो ए भले आदमी, इस संपत्ति को तू अपनी कैसे मान बैठा, ये बुद्धि कहां से लाया तू। तो पुण्यात्माओं, सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समर्थ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूं और जितना हाथ पैर मारता हूं नीचे को जा रहा हूं, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट के बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे। पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहां बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का। और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे काखा के नीचे, और फिर घसीटेंगे आपको, इसे बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। ऐसे निकालना पड़ेगा कहीं आपको दुख भी ना हो, और सतलोक जाकर बैठा देंगे आपको। तो वहां जाने के बाद पता चलेगा सचमुच हम सतलोक आ गए। ऐसी दया बख्शेंगे आपके ऊपर यदि आप ऐसे भक्ति करते रहे। और उससे पहले जब तक आपका संस्कार यहाँ कोई बेटे के साथ है, बेटी के साथ है, पिता माता के साथ है, भाई बहन के साथ है, कोई रिलेटिव से संबंधित है, तो उन आपके जो ऋण है एक दूसरे का, उसको भी परमात्मा आपका साफ करवाएंगे। इसी जन्म में ऐसे तरीके से आपको यहां से ऋण मुक्त कराएंगे, आपके संस्कार खत्म किए जाएंगे, ताकि आपका फिर पुनर्जन्म यहां ना हो। तो उसके लिए मर्यादाएं बताई हैं। इन मर्यादाओं का आप जी पालन कीजिए और अपने संस्कार घटाइए। हम आज तक अपने संस्कार बढ़ा ही रहे हैं। कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई अन्य बकवाद करके हम अपने संस्कार बढ़ा रहे हैं। जैसे आज आपने किसी से रिश्वत ले ली, चोरी कर ली, आपने उसका देना पड़ेगा। तुमने दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो भोगने के लिए भी कोई उसका गधा बनेंगे, किसी का बैल बनेंगे, किसी की भैंस बनेंगे। दूध नहीं देंगे तो इंजेक्शन ठोकेंगे, ना लठ मारेंगे, और सारा पाई पाई पूरा करना पड़ेगा आपने। ऐसी समस्या, ऐसा ये झंझट मूर्ख आदमी मोल लेगा जब ज्ञान हो जाएगा। अनजान पड़ने की गलतियां माफ होती हैं, परमात्मा क्षमा करेंगे। प्रसंग परमात्मा का चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान सुनाया गया था कि परमात्मा, सबसे पहले हमने भगवान को पहचानना पड़ेगा, और भगवान के पहचानने के लिए हमने कुछ आधार बनाना पड़ेगा। आधार दो दास ने बताए हैं कि एक तो थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। अपना प्रैक्टिकल ना हो तो किसी और ने कर रखा हो और हमने भी वैसे ही करना है, तो जो उसका रिजल्ट थ्योरी से मिल रहा है तो आपका भी मिलेगा। आप ऐसे करो। हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा थ्योरी है, वो हमारे सदग्रंथ हैं सभी पवित्र धर्मों की। पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब,
पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल जो है 3 पुस्तकों का संग्रह है, 3 पुस्तकों, जबूर, इंजिल, तौरात, कुरान इनसे अलग है। तो ये पवित्र जो सदग्रंथ हैं, ये हमारा आधार है भगवान को पहचानने और जानने का। तो इसी के आधार से और इससे हटकर जो विशेष ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा दिया गया है, प्रभु दत्त है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी, कबीर शब्दावली, कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, और उसके साथ साथ उन महापुरुषों के एफिडेविट रूप अमर वाणी, जिनको परमात्मा मिले, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल उसमें लिखा, अनुभव लिखा है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों के अमर ग्रंथ हमारे पास विद्यमान है। इनकी अमर वाणी जो एफिडेविट रूप में है कि हमने भगवान देखा, भगवान ऐसा है, उसका ये नाम है, और वो यहां भी आता है और सतलोक में भी वही कंट्रोल करता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम भक्ति में सफल हो पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे और परमात्मा चारों युग में आते, चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते मैं आया, और जैसा कि वेदों में विधान आपको बताया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, शरीर आता है, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। कवि की तरह आचरण करता हुआ परमात्मा घूमता रहता है, अपने यथार्थ ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। ये हमारे सदग्रंथ वेद बताते। तो उसी लीला अनुसार परमात्मा अपने जैसी लीला उसके गुण हैं, वो गुण विद्यमान ही हैं, वो करते ही करते हैं। तो बर्फ जो होती है, आइस, ये चाहे सर्दी में कहीं रखी हो चाहे गर्मी में, उसका स्वभाव वैसा ही होगा, उसके गुण हैं, ऐसे परमात्मा के गुण हैं, और वो वेदों में अंकित है। उसी के आधार से दास आपको बता रहा है, इसी आधार से परमात्मा खुद भी बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहो हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। परमपिता परमात्मा ने बताया है कि मैं चारों युगों में आता हूं, अपना यथार्थ ज्ञान करवाता हूं, लेकिन जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे, और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। आप इसी रंग में रंग गए, इसी प्रोसेस को, जन्म और मृत्यु को, गधे कुत्ते बनने को आपने अंतिम मान लिया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा, आपके पास कोई दूसरा ज्ञान नहीं था। ये अज्ञान आपके हृदय में
ठोक ठोक कर भरवा दिया काल भगवान ने। जिस समय आप यहां सतलोक से बिछुड़ कर मेरे से आए, उसी दिन से आप बहुत दुखी होने लगे और काल भगवान ने आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना प्रभाव कर दिया, आप भूल गए अपने मूल स्थान को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब व्यक्ति को दुख घेरने लगते हैं तो ऐसे में न तो सगे संबंधी साथ देते हैं और न ही रिश्तेदार नजर आता है जो उसे सुख प्रदान कर सके। दरअसल आज हम आपके साथ जिस व्यक्ति का अनुभव साझा करने जा रहे हैं वो प्रेत बाधा के दुख से परेशान थे, परंतु जिस कुल देवी की ये पूजा साधना कर रहे थे उतना ही मानो खड्डे में जा रहे हों, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र विरुद्ध थी। भरतपुर राजस्थान के बन्ने सिंह जी की घर की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि जिसे साझा करते हुए भी इनके आंखों से आंसू नहीं रुके। प्रेत बाधा ने इतना सता दिया था कि एक दिन इन्होंने परिवार सहित आत्महत्या करने की भी ठान ली, पर मानो पूर्ण परमेश्वर ने रहमत बख्शी हो इन पर जो ये इस कदम को लेने से पीछे हट गए। बन्ने जी को सुखदायक परमेश्वर की जानकारी अदा करता हुआ एक पर्चा मिला जिसमें बताए तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करने से इनकी जिंदगी नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। जहां दुख, कष्ट और प्रेत बाधाओं का साया इनको सता रहा था, वहीं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से इनके सर्व संकट का निवारण हो गया। संत जी की शरण ग्रहण करने से आज बन्ने सिंह जी ने नशा छोड़ दिया है और इनके बच्चे भी विकार मुक्त सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। अब सुनिए ये अनोखी कहानी बन्ने जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बन्ने सिंह नाम है सर मेरा। बन्ने सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला राजस्थान भरतपुर का हूँ, मगर दिल्ली दक्षिणपुरी में रहता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना में ये करते थे, हमारे घर में 3 कुल देवियाँ पूजती हैं, हम उन तीनों कुल देवियों को पूजते हैं और बड़े ही चाव तन मन धन से, जितना भी मैं बहुत तन मन धन से पूजा करता था। और उसके बाद में बहुत सारी पूजा करता था, मतलब हवन करवाना, कन्याएं जिमाना, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी फटाफट से हम लोग माँ भगवती के चरण में जाते थे, उनका प्रसाद चढ़ाते थे। सर, आपने बताया कि आप अपने घर में कुल देवी की पूजा करते थे और इसके अलावा कन्या पूजन भी करते थे, माँ भगवती की भी पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ हम लोगों को, और हम लोग ज़्यादा जितने भी ज़्यादा करते थे भक्ति, जितनी ज़्यादा कर रहे थे उतने ही ज़्यादा हम लोग परेशानी में घुसते चले जा रहे थे। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती थी मेरे सामने। कभी मेरे काम धंधा बंद हो जाना, कभी घर में बच्चे की बीमार हो जाना, कभी मेरे बच्चे ने दारू पी ली, ड्रिंक कर लेना, ये मेरे सामने डेली हर दिन नया होने लगा। और हम लोग ज़्यादा माँ भगवती को मानते थे, मगर कोई आराम नहीं आ रहा था। बहुत सारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन, और इतने परेशान हो गए थे तो आखिर में आकर के हम लोग दोनों मियाँ बीवी ने 4 बच्चों को बिठा करके सुसाइड करने की कोशिश करी थी। मगर हम लोगों ने उस दिन रात को पता नहीं कौन आया जिसने मना कर दिया कि आप आज रुक जाओ, कल कर लेना। और हम लोगों ने उस दिन सुसाइड नहीं किया, और हम लोग 4 बच्चों को लेकर के बैठे रहे, और रात और हम लोग बैठे रहते थे। हम लोग सोते नहीं थे बिल्कुल। जैसे रात को 12 बजे होते थे तो हमारे मतलब सांस बंद होने लग जाता था मेरी वाइफ का। वो प्रेत बाधा जो उनको बहुत परेशान करती थी, हम लोग बच्चों को लेके बैठ जाया करते थे अपने घर में कि कोई आ नहीं जाए, कोई किधर से भी आएगा तो हम लोग चारों आपस में बैठ जाएंगे बच्चों को लेकर के। ये हमारे, और ना ही कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता था। सगे संबंधी मेरे बहुत रहते हैं, कम से कम 100-150 रिश्तेदार रहते हैं। कोई भी हमारे को देखने तक नहीं आता कि आज इसके बच्चे इतने परेशान हैं कि हम लोग देखने चलें, या मेरी माँ या मेरे पिताजी, कोई नहीं आता था, हमारे को देखने तक नहीं आते थे। मैं 3.5 साल तक लगातार अपने जितने भी स्थान है भगवानों के में मैं भागता रहा। एक महीने कहीं बालाजी पड़ा रहा, 29 दिन 10,000 रुपये लेकर के मैं वहाँ बैठ के खा के आ गया। सब लोगों का नंबर वहाँ आ रहा था, मेरा ही नंबर नहीं आ रहा था। बस एक बार तो चलती हुई ट्रेन में से हम दोनों मियाँ बीवी कूद गए, और कूदने के बाद में वहाँ एक पहाड़ पड़ता है, वहाँ पे बताते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ा
एक मुसलमानों का एक प्रे वो है और पित्र है, उसके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। हम लोग वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी जैसे हम लोग उनके स्थान पे पहुँचे हमारे को कोई आराम नहीं आया। वहाँ पे हम लोगों ने चद्दर भी चढ़ाई, जो भोग प्रसाद था वो भी चढ़वाया, वहाँ जो कपड़े पहनाने होते हैं वो भगतों को वो भी पहनाए हम लोगों ने, और प्रसाद भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी आराम नहीं आया हमारे को। उसके बाद में फिर हम अपने लौट के अपने घर ही आ गए। जो भी जहां बताता था मैं वहां जाता था, जो भी जो मांगता था मैं वही देता था। कोई 3100 मांगता था, कोई 2100 मांगता था, कोई 4100 मांगता था, कोई 5100 मांगता था। बहुत सारे कोई लोग कहता था 51 नींबू लेकर के आओ, उसमें 51 सुई लगाएंगे हम लोग, सिंदूर लगा करके ये आपको लेके आना पड़ेगा। हम लोग वो लेके आते थे। कोई मुर्गा मांगता था, कोई बकरा मांगता था हमारे से। कई लोग नारियल मेवा भरवा करके कहते थे पेड़ में गड़वाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग हमारे घर पे आए कि मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा आपकी वाइफ को, मैं ठीक कर दूंगा, मगर आज तक किसी का भी हाथ मतलब आराम नहीं आया। सर, आप माँ भगवती की पूजा करते थे, कुल देवी और कन्या पूजन भी करते थे। इन पूजाओं को करते हुए आप प्रेत बाधाओं से घिर गए और आपके रिश्तेदार भी आपसे बहुत दूर हो गए और आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आपने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? मैं जगह जगह भटकता था। हर इस जो व्यक्ति जहाँ के लिए बोलता था कि आपको वहाँ चले जाओ आराम आ जाएगा, मैं वहीं जाता था। कोई व्यक्ति बोलता था बकरा चढ़ा दो, मैं बकरा चढ़ाता था, बलि देता था। कोई कहता था मुर्गे की बलि देनी है, मैंने कहा ले लो भाई मुर्गे की बलि दे दो। तो मैंने बहुत सारी बलियाँ भी दी हैं और मैं अपने पूरे परिवार को लेके उन कुल देवियों के स्थान पे भी गया हूँ। 24,000 का ट्रक करा, सबको खाना पीना खिलाया, वस्त्र बनवाए और बनवा करके हम लोग जात करने गए। वो भी करने के बाद हम लोग को घर पे आकर के एक हवन करवाना होता है, वो भी करवाया। और उसके बाद फिर हवन करवाने के बाद में कुछ भगत लोग बोलते हैं कि आपको बलि देनी पड़ेगी, तो मैंने 2 बकरों की बलि भी दी और उसके बाद में उन भगतों को भोजन भी करवाया। मगर उस भोजन करवाने के बाद में और बिल्कुल भी आराम नहीं आया। जैसे थे हम लोग वैसे के वैसे थे, कोई भी आराम कभी हमारे को आया ही नहीं वहाँ से। उसके बाद में मैं एक दिन रोड पे होकर के जा रहा था तो कुछ लोग गुरुजी महाराज रामपाल जी महाराज के पर्चे बांट रहे थे। तो एक पर्चा मेरे को मिला और मिलने के बाद में और वो पर्चा मैंने पढ़ा तो उसमें 3 नंबर लिखे हुए थे कि आप इन पे फ़ोन करेंगे या SMS करेंगे तो आपको एक बुक मिलेगी। मैंने एक पे फ़ोन करके मैसेज करके बोला तो कि सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो एक भगत आए हमारे घर पे और वो मेरे को एक बुक दे करके गए और जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक दिन जिन्होंने मेरे को बुक दी थी उन्होंने मेरे को नंबर दिया था कि आप किसी दिन सत्संग में आना चाहोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा। तो संगम विहार में एक सत्संग हो रहा था तो वहाँ मैं आया और वहाँ बैठ के मैंने सत्संग सुना। संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन सुनने के बाद में जो सत्संग सुनने के बाद में जो वहाँ लोग कुछ लोग संत रामपाल जी की दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हीं के साथ बैठ करके मैंने भी तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा मैंने भी प्राप्त कर ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक या शारीरिक। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को तो बहुत लाभ हुए हैं। मैं अगर गिनती करूंगा तो कम से कम 20 लाभ मेरे को हो चुके हैं। 2.5 महीने मेरे को हुआ है और 2.5 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा थी वो सब दूर हो गई है। कोई प्रेत बाधा बिल्कुल नहीं रही है, बिल्कुल भी। घर में सुख शांति एकदम बहुत अच्छे से। मेरा काम धंधा भी चल गया है। जो मेरा काम धंधा में नहीं चलता था वो मेरा काम धंधा भी चलने लगा। और जो मेरे बच्चे जो दारू पीना स्टार्ट कर दिया, बियर पीना स्टार्ट कर दिया, मीट मदरा खाना चालू कर दिया था, उन दोनों बच्चों ने भी छोड़ दिया है। 2 बच्चों ने अभी नाम नहीं लिया है, वो भी कह रहे हैं इस शरण में आने के लिए कि हमें भी नाम दिला दो पापा, और वो भी आएंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है। दोनों बड़े भाइयों को तो छोटे वाले भी कह रहे हैं। और बहुत सारी संगत में भी जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो जब फ़ायदे को सुनने के बाद में उनको लगा कि ये इस परिवार में शांति कैसे हो गई, तो वो लोग भी हमारे साथ में अब आ रहे हैं देखने के लिए कि भाई ये कहाँ किसकी शरण में चले गए जो इनको आराम आ गया। नहीं तो पहले आए दिन भगते थे, रोते रहते थे, प्रसाद बंटवाते थे, चौराहे पे कुछ ना कुछ रखने जाते थे, हम लोग उतारा करने जाते थे, ऐसे ऐसी काम करते थे जो हमारे को नहीं करनी चाहिए। तो हमें बहुत इस सब चीज़ों से निजात मिल गई। और जिस दिन से हम लोग गुरु महाराज की तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। जैसे मेरी वाइफ को जो भूत व्याधा थी और जो परेशानियां हुआ करती थीं, सारी रात में आकर के जो भूत व्याधा थी वो गर्दन सांस को बंद रोकती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने संत रामपाल जी की शरण में आए उस दिन से बहुत सारा आराम आ गया और वो सांस जो बंद होती थी वो बंद होना हो गया, बिल्कुल बंद हो गई है। अब कभी नहीं सांस उनकी रुकती और अच्छे से सुमिरन कर रहे हैं। संत रामपाल जी की महाराज जी की शरण में आ गए हम लोग और उन्होंने हमारे पे दया करी है
उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे फ़ायदे किए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चे मीट खाते थे, दारू पीना चालू कर दिया था, उन्होंने दारू छोड़ दी, मीट खाना बंद कर दिया, गुटखा खाना बंद कर दिया। गुटखे खाते थे लेटरिन में जा कर के, बीड़ी सिगरेट पीते थे, और उन्होंने वो सब उनको छोड़ दिया उन्होंने। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारे को बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। और मैं मॉर्निंग में सुबह ऑटो चलाता हूँ। मैं वो ऑटो भी मेरा इतना बांध रखा था लोगों ने, उसमें बहुत सारे गंदे कपड़े डाल के जाते थे बहुत सारे हमारे गली के लोग ही, और धागे मिलते थे, कभी कभी कलाया मिलता था, कभी सिंदूर मिलता था, कभी काले तिल मिलते थे। मैं सुबह जैसे ही घर से उठा, गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मारा, देखा कि उसमें ये पड़ा हुआ, उसको हटाता था झाड़ू से। हटाने के बाद उसे साफ करने के बाद में मैं जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता था, वो स्टार्ट ही नहीं होती थी, चलता ही नहीं था, स्टार्ट ही नहीं होता था। और वो खूब चलना लगा, और चलने के बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, हे संत रामपाल जी महाराज, मेरे इस ऑटो को बिकवा दो, नया ऑटो दिला दो। तो मैंने संत रामपाल जी का एक स्टिकर सिर्फ ऑटो पे पहले दिन लगाया ही था, और लगाने के बाद में दूसरे दिन तो मेरा ऐसा मन किया कि मुझे ये बेचना है, और मैं जाकर के अपने बच्चों को बिठाया साथ में और लेकर के एक डीलर के पास चला गया। जो बिक नहीं रहा था वो तुरंत बिक गया, और मेरे को नया ऑटो अभी मिलने वाला है। 1-2 दिन के अंदर में उसका मेरे को जो कागज़ थे मैंने सब जमा कर दिए हैं, तो मेरा वो भी फ़ायदा हुआ है मेरे को, और मेरा ऑटो वो पुराना जमा हो चुका है, मेरे को नया ऑटो मिलने वाला है। एक लाभ और हुआ है मेरे साथ में, मैं सुबह जब ऑटो चलाता था तो मेरे ऑटो से काम नहीं हुआ करता था। काफ़ी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गाली देना चालू, और गलत नज़र से देखते हैं लोगों को, जो सवारियाँ वहाँ से निकल के जाती हैं। जवान किसी की बहन बेटी आती है उसको बहुत गंदी नज़र से देखते हैं। और जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, उस दिन से वो सारी चीज़ें छूट गई हैं, और उनकी संगत भी छूट गई है। एक लाभ और हुआ है कि जितने भी हम लोग प्रेत बाधा और जो पूजा पाठ करते थे, उससे मेरी बीवी को सांस की बीमारी बन गई, और सांस की बीमारी बन गई तो उसे मैं डेली हॉस्पिटल लेकर के जाया करता था। तो उन्होंने भी दुखी हो गए, हॉस्पिटल वाले, बत्रा हॉस्पिटल वाले दुखी हो गए। वो रात को 1:30 बजे भागता था, कभी 2 बजे जाता था, तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने एक मशीन लिख दी, जाके एक नेबुलाइज मशीन ले आओ और अपनी वाइफ को घर पे ये मैं इंजेक्शन लेता हूँ, ये डाल दिया करना और करवा लिया करना। तो मैं जब घर वो मशीन को लेकर के आ गया और घर पे वो उस इंजेक्शन को डाल करके मैं देने लगा, तो जो परेशानी 3-3 घंटे 5-5 घंटे में हुआ करती थी, या पूरे दिन में 2 बार होती थी, और वो परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि मतलब घर पे लाने के बाद तो हर आधा घंटे के बाद में करते थे हम लोग उसको नेबुलाइज। फिर भी और ज़्यादा भूत व्याधा हमारे को परेशान कर रही थी। तो उस परेशानी को लेकर के हम लोगों ने जो संत रामपाल जी की शरण में जाकर के जो नाम लिया है, उससे बहुत आराम आया हमारे को, बहुत सारे फ़ायदे हुए। और वो मशीन जो जिसको नेबुलाइज जिस मशीन से वो किया करती थी, उन्होंने उसको तोड़ के फेंक दिया। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, और आज मेरा पूरा परिवार सुखी है, बहुत अच्छे से है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, बहुत सारी खुशियाँ मेरे को मिल रही हैं, रोज़ नई खुशी मिलती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके परिवार में प्रेत बाधा थी जो बिल्कुल समाप्त हो गई। इसके अलावा आपको आर्थिक लाभ भी हुए और बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश नहीं देना चाहूँगा, मेरी तो कोई औकात नहीं है, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। मेरी भी बहुत गंदी आदतें थी मेरे में, मैं भी ड्रिंक करता था, मीट खाता था और बहुत सारे ऐसे गंदे शौक करता था। मैं को देने लायक कुछ भी नहीं हूँ। हमारे जो परम पिता परमात्मा जो संत रामपाल जी हैं, वही उस दुख को दूर कर सकते हैं, सभी के दुख को। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सारी संगत, जितनी भी संगत है, वो गुरु महाराज की शरण में जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, और अपने जितने भी फ़ायदे लेने गुरु महाराज की शरण में आकर के, संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद में वो सारे फ़ायदे प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आप ऐसे ले सकते हैं कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आ रहा है। उस प्रोग्राम में एक नीचे पट्टी चल रही होती है जिस पे नंबर लिखे होते हैं, और उन नंबरों पे आप संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में और वहाँ जाकर के उनके नामदान सेंटर पे जाकर के और वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।